नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल में। आज हम लेके आए हैं मौर्य वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिए। ज़्यादा प्रश्न नहीं लिए हैं, 23 प्रश्न हैं, पहले से लेके अंतिम प्रश्न तक देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। शुरुआत करते हैं। इंडिका नामक पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है विशाख दत्त, मेगस्थनीज, स्ट्रेबो या चाणक्य। तो इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी मेगस्थनीज ने। ये भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग नरसंहार का उल्लेख है, यानी कलिंग युद्ध का वर्णन है? ऑप्शन है 10वें में, 11वें में, 12वें में या 13वें में। तो कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन है जो 13वें शिलालेख में वर्णित है। 13वां शिलालेख महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। भारतीय इतिहास में वह पहला शासक कौन था जिसने राजनीतिक जीवन में हिंसा के त्याग का सिद्धांत सामने रखा? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या दशरथ। तो वे महानतम शासक था अशोक, जिसने जियो और जीने दो का सिद्धांत या नारा दिया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, चौथा प्रश्न। मौर्य काल की जानकारी निम्नलिखित ग्रंथों में से नहीं मिलती, यानी किस ग्रंथ से मौर्य काल की जानकारी नहीं मिलती? ऑप्शन है अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, दीपवंश, महावंश या तुति नामा। तो इसका सही उत्तर होगा तुति नामा, यानी इस ग्रंथ से मौर्य काल के बारे में जानकारी नहीं मिलती और सभी ग्रंथों से मिलती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अशोक के समय में पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो वे बौद्ध संगीति थी तीसरी बौद्ध संगीति। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। मौर्य काल में प्रचलित विनिमय का माध्यम कौन सा सिक्का था? पण, सिक्का, देन या कौड़ी? तो विनिमय का माध्यम था, वह था पण नामक सिक्का विनिमय का माध्यम था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7। अशोक के शिलालेखों में निम्न में से कौन सी लिपियां प्रयुक्त हुई है? ऑप्शन है ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक व ग्रीक या उपयुक्त सभी। यानी अशोक के शिलालेखों में ये सभी लिपियां प्रयुक्त हुई हैं, यानी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 8। अशोक के काल में किस देश के राजा ने उसके सम्मान देवा नाम प्रिय की उपाधि ग्रहण की थी? मिस्र का टोलेमी, एपिरस का मक, सीरिया का एंटीगोनस या श्रीलंका का तिस? तो इसका सही उत्तर होगा श्रीलंका का तिस। श्रीलंका का शासक था तिस, जिसने अशोक के समान देवा नाम प्रिय की उपाधि ग्रहण की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस प्राचीन ग्रंथ में विवरण दिया गया है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी? ऑप्शन है अर्थशास्त्र, इंडिका, दीपवंश, महावंश या सीयूकी? तो इसका सही उत्तर होगा इंडिका, जो मेगस्थनीज ने लिखी थी। उसमें दास प्रथा का वर्णन नहीं किया गया है। प्रश्न संख्या 10। सेल्यूकस ने किस राजदूत को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था? मेगस्थनीज को, डाइमैक्स को, प्लूटार्क को या फयान को? तो सेल्यूकस ने अपना राजदूत भेजा था मेगस्थनीज को। मेगस्थनीज पहला ऑप्शन। अगले प्रश्न की बात करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कृषि विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता था? हला अध्यक्ष, सीता अध्यक्ष, शूरा अध्यक्ष या सेना अध्यक्ष? तो कृषि विभाग के अध्यक्ष था, वो था सीता अध्यक्ष। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं।
प्रांतीय शासन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? मौर्य काल में, गुप्त काल में, हर्ष काल में या सल्तनत काल में? तो प्रांतीय शासन का सर्वप्रथम उल्लेख मौर्य काल में ही मिलता है। अगला प्रश्न, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय क्या है? ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। पहला ऑप्शन है राजनीति, अर्थशास्त्र, इतिहास या भूगोल। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र का मुख्य विषय जो था राजनीति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? अब लिपि पूछा है, ज़्यादातर ब्राह्मी, खरोष्टी, आरामाइक या यूनानी। तो अधिकतर लिपि प्रयुक्त हुई है वह है ब्राह्मी लिपि। प्रश्न संख्या 15, सूरदर्शन झील का निर्माण किसके शासनकाल में करवाया गया? ऑप्शन समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या हर्ष। तो सूरदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में करवाया गया था। प्रश्न संख्या 16, मौर्यकालीन मुद्राओं में से नहीं है, यानी इन मुद्राओं में से कौन सी मौर्य काल में नहीं थी? वे कारशापण, यापन, मासक, काकनी या रुपया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रुपया। रुपया नामक मुद्रा मौर्य काल में नहीं थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मौर्यकालीन प्रमुख बंदरगाह निम्न में से नहीं है, यानी कौन सा बंदरगाह मौर्य काल में नहीं था? ऑप्शन है ताम्रलिप्ति, भृगुकच्छ, सोपारा या गवादर। तो गवादर नामक बंदरगाह मौर्य काल में नहीं था। इसका सही उत्तर होगा गवादर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चाणक्य की पुस्तक का नाम बताइए। चाणक्य अर्थात कौटिल्य, एक नाम और भी है विष्णुगुप्त। तो चाणक्य की पुस्तक है, इसका सही उत्तर देखिए कौन सा है? अर्थशास्त्र। चाणक्य की पुस्तक थी अर्थशास्त्र और जिसका मुख्य विषय था राजनीति। प्रश्न संख्या 19 काफी महत्वपूर्ण हो सकता है ये प्रश्न। इतिहास में ऐसा पहला शासक जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपनी संदेश पहुंचाने की कोशिश की? ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त या हर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक, क्योंकि अशोक ने अभिलेखों के माध्यम से अपनी जनता तक संदेश पहुंचाए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में किस विद्वान ने सफलता हासिल की थी? ऑप्शन है टिफेथलर, जेम्स प्रिंसेप, मैक्स मुलर या सर विलियम जोन्स। तो अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता हासिल की थी जेम्स प्रिंसेप, और ये की थी 1837 में। ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। प्रश्न संख्या 21, मौर्य काल में धर्मस्थेय एक प्रकार का था, यानी ये धर्मस्थेय नाम है, एक प्रकार का क्या था? मंदिर था, विहार था या तीर्थ था या न्यायालय था? तो इसका सही उत्तर है न्यायालय था, धर्मस्थेय। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों का उल्लेख है? ऑप्शन 16, 17, 18 या 19। तो अर्थशास्त्र में उल्लेख है 18 तीर्थों का। तीर्थ क्या है? मौर्य काल में उच्च अधिकारी को तीर्थ कहा जाता था या महाअमात्य कहा जाता था। और लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बिंदुसार की राजसभा में आने वाला सीरिया का राजदूत कौन था? एथिनोयस, डाइमैक्स, डायोनिसस या हेंगेसैंडल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डाइमैक्स। आज के वीडियो में बस इतना ही, और बने रहिए हमारे चैनल पर और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को
देखते रहिए। थैंक यू।